नेक्स्ट मैच पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खेलना है एंड बी वेयर अफगानिस्तान ने एक अपसेट करके दिखाया है, इंग्लैंड को हरा गए। आई मीन डिफेंडिंग चैंपियन को उनका मोराल तो हाई था लेकिन नेक्स्ट मैच वो हार चुके थे, बट स्टिल अफगानिस्तान ऑफ कोर्स टफ टाइम देगी। अगर इंग्लैंड को हरा सकती है तो पाकिस्तान को भी हरा सकती है। तो अब नेक्स्ट मूव पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? अब 2 बार तो हार चुके हैं, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लेवल आई नो लो होगा, बट स्टिल प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होना चाहिए। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल की जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि आप जब अहमदाबाद से निकले थे तो सर झुके हुए थे और आंखें नीची थी, और अब जब आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर से हारकर होटल आए और होटल से आप अब मद्रास, जो कि पुराना नाम है चेन्नई का, वहाँ के लिए आप सफ़र कर रहे थे, एक बार फिर आपकी आंखें झुकी हुई थी, सर नीचे थे और आप बस कैमरे को देखे बगैर जो है अपनी बस के अंदर जा रहे थे। तो चिप्स डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आप अफगानिस्तान के मैच की बात कर रही हैं, मैंने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान के मैच को कह रहे हैं कि स्पिनर्स का मैच है। अफगानिस्तान के पास 3 टॉप क्लास स्पिनर हैं, मुजीब, राशिद और उनके साथ उनके जो तीसरे स्पिनर हैं एक्स कैप्टन नबी। तो अब मसला ये है कि चेन्नई की पिच के ऊपर जब ये शेड्यूल आया था तभी हमने कंसर्न शो किया था कि जी अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है और हम तब से उनसे डरे हुए हैं। अब तो उन्होंने इंग्लैंड को फिरोज शाह कोटला में हराकर बता भी दिया है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो एक हाइप क्रिएट हो रही है, आपको पता है कि हर मैच के बाद सोशल मीडिया जो है वो अपनी 11 बनाना शुरू कर देता है, मशवरे देना शुरू कर देता है। तो अब ये मशवरा दिया जा रहा है कि जी एक फास्ट बॉलर कम करके जो है शादाब खान को टीम में इंडक्ट किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि आप एक ब्लंडर कर चुके हैं, शादाब खान को लेकर आकर अगला ब्लंडर आप अब उनको अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में इंडक्ट करके करेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान की अगर टॉप ऑर्डर की आप बात करते हैं, जो उनके गुरबाज जो ओपनर हैं और इब्राहिम ज़ादरान जो उनके ओपनर हैं, उन्होंने, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान के साथ एशिया कप से पहले श्रीलंका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेली थी, तो एक मैच में उन्होंने अपनी टीम को जो है वो 40 ओवर तक संभाल के रखा था। आई थिंक 239 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी या 200 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। तो उनका ओपनिंग जो है उनका सर का ताज है। तो यहाँ पर आपकी फास्ट बॉलिंग वैसे ही स्ट्रगल कर रही है और अगर आपने उनको ये मौका और फराहम कर दिया। दूसरी बात यह है कि आई थिंक मेरा ख्याल है इसी बैलेंस के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको निडर होकर खेलना है। अफगानिस्तान को आप हराएंगे तो एक बार फिर आपकी उम्मीदों के चिराग रोशन हो जाएंगे। आप होटल में जो सोचते हैं आपको ग्राउंड में वो एग्जीक्यूट नहीं करना, आपको ग्राउंड की चीज़ों को ग्राउंड में ही लेकर चलना है। अगर आप बाहर क्या चल रहा है उस सोच के साथ अंदर जाएंगे, टीम को जेल होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, वेल राइटली सेड। गुरबाज खासकर मैं कहूँगी यंग क्रिकेटर अफगानिस्तान के बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और ऑफ कोर्स बिल्कुल पाकिस्तानी ओपनर्स की तरह वो स्लो नहीं खेलते, छक्के चौके बाउंड्रीज और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तान टीम को इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाना चाहिए। वैसे मैंने अफगानिस्तान के अपसेट की जो बात की, हर बड़े टूर्नामेंट में अपसेट्स को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही होती है कि छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दी। क्या रीज़न आपको लगता है ये अपसेट्स क्यों होते हैं? क्या बड़ी टीम्स रिलैक्स होके होमवर्क नहीं कर पाती, छोटी टीम्स और छोटी टीम्स की स्ट्रेंथ से अनअवेयर होती हैं? देखें ना, बात दरअसल ये है कि मैं इसको अपसेट नहीं कह रहा। अच्छा, मैं इसको कह रहा हूँ ये वो नताइज हैं जिससे लोग अपसेट हो रहे हैं। अब लोग कब अपसेट होते हैं यू नो वेरी वेल। ठीक है जी। तो अब आप अगर बात कर लें, इंग्लैंड जो हारा है, इंग्लैंड अपने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आ रहा है। वो लियाम लिविंगस्टोन से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो जी 5 आउट करके देंगे उनको। उनके पास जब मोइन अली जैसा बॉलर मौजूद है, व्हाई नॉट, आप मोइन अली को नहीं खिला रहे, आप लियाम लिविंगस्टोन को खिला रहे हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि उनके ओवर कॉन्फिडेंट होने का जो सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है कि उनके पास बेन स्टोक नहीं थे, आज की वो लाइनअप में शामिल हैं। उन्होंने पहले मैच के बाद टॉपली को टीम में इंडक्ट किया, उन्होंने आकर आपको अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आउट करके दिए। यहाँ पर थोड़ा सा अपने शेल में जाना होगा क्योंकि टीम तो बहुत तगड़ी है। और एक और जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं उनके जो कैप्टन है जॉस बटलर, और जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, एक और विकेट कीपर हैं जॉनी बैरस्टो, उनसे बॉल टच नहीं हो रहा है। ये दोनों अगर रन्स करेंगे तो डेफिनेटली ये टीम जो है वो हिला कर रख सकती है। और आज के मैच के बाद आप देख लेंगे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच से पहले पॉइंट्स टेबल पर हमसे नीचे थी, इंग्लैंड की टीम भी टॉप 4 में शामिल हो जाएगी। वेल, माय लास्ट क्वेश्चन उसामा मीर को लेकर। आपने वैसे एक हिंट तो दे दिया है कि शादाब को दोबारा अगर इंडक्ट करते हैं तो एक
पुअर डिसीजन होगा जो कि हर्ट करेगा डेफिनेटली। उसामा मीर को लेकर बहुत जल्दी लोग रिएक्ट कर रहे हैं एक ही चांस में, तो यू थिंक उसामा मीर को रिटेन करना चाहिए प्लेइंग 11 में फॉर द नेक्स्ट? किस चीज़ के वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि उसामा मीर ने क्या बॉल अच्छी नहीं की? जिस स्कोर बोर्ड के ऊपर 367 लगे हुए हैं वहाँ तो उसामा मीर ने पिटना ही था। आप अब उसामा मीर को लेकर आए और मुझे तो लगता है उसामा मीर ने बहुत अच्छा बॉल डाला है और उसामा मीर को जितना आप खिलाएंगे उनका हौसला बढ़ेगा। और अगर आप वो कैच की बात कर रही हैं तो कैच तो बाबर आजम से भी छूटा है, कैच तो मिचेल मार्श से भी छूटा था और वो कैच उस वक्त छूटा था जब विराट कोहली जो थे 12 रन पर बैटिंग कर रहे थे और फिर उन्होंने मैच फिनिश कर दिया था। कैच तो हसन अली से भी छूटा था वर्ल्ड T20 में और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। कैच तो राहत अली से भी छूटा था 2015 में एडिलेड में और शेन वॉटसन ने मैच ख़त्म कर दिया था। कैचेस तो छूटते रहते हैं, ठीक है, कॉस्टली था ये कैच, लेकिन फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कैच छोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान के कैच पकड़ लेता तो आज आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 305 किए, कि आपको लगता है कि वो 305 होते? डेफिनेटली। वेल, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। थैंक यू सो मच फ़ाया हुसैनी फॉर योर ओपिनियंस। और आप क्या समझते हैं अगले मैच के लिए पाकिस्तान को प्लेइंग 11 के हवाले से हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसामा मीर को एक और मौका मिलना चाहिए और व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।